वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अगर सियासतदान और इदारे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मुश्किलात मजीद भी आएंगी मगर हमने मिलकर इत्तेहाद से काबू पाना है। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। अजीम मकसद के लिए नियत, दानिशमंदी और सब्र के साथ मुश्किल का सामना करना चाहिए। भाराकहू बाईपास मंसूबे की तकमील में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। आर्मी चीफ की सपोर्ट न होती तो ये काम मुकम्मल न होता। नवाज शरीफ को साजिश के तहत हटाया गया। नवाज शरीफ इक़्तिदार में होते तो ये मंसूबा बहुत पहले मुकम्मल भी हो चुका होता। मेरे दिल में एक हल्की बात है कि गरीब मुल्क का ख्याल रखना है। वजीर आजम ने भाराकहू बाईपास मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। अदालत ने केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। गुज़श्ता रोज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख इसको देख रही है। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला अवाम करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स 49,000 से बढ़ गया। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.13 सस्ता हो गया। कीमत ₹288.25 हो गई। कौमी असम्बली में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम। कौमी असम्बली से 4 रोज में 54 बिल मंजूर। निजी यूनिवर्सिटियों के कयाम के 35 बिल शामिल। आज भी एजेंडे में 7 बिल मंजूरी के लिए मौजूद। धड़ाधड़ बिल मंजूर करवाने पर इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात। अमेंडमेंट बिल ले कर रहे हैं ले अमेंडमेंट बिल 2023। अगर इस तरह की कानून साजी करनी है तो सर फिर हम बाहर जाएंगे। ये इसको अभी कमेटी भेजे, तशरीफ रखे प्लीज। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश करने पर एहतजाज। रजा रब्बानी, कामरान मुर्तजा समेत हुकूमती अराकीन की मुखालिफत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अराकीन का भी एहतजाज। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के बिल पेश करते ही ऐवान में शोर शराबा। अराकीन की वॉकआउट की धमकी। चेयरमैन सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 3 दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं, इसमें कुछ खामियां हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये खामियां खत्म हो सकें। चेयरमैन पीटीआई ने हक के दिफा खत्म करने का हुक्म भी चैलेंज कर दिया। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, शहबाज शरीफ के नाक़िद अवाम में जाने के काबिल नहीं। तनकीद करने वाले 4 साल में वो काम नहीं कर सके जो वजीर आजम ने 15 माह में करके दिखाए। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हमारे आने से पहले मुल्क की माली हालत कमजोर थी। साल पहले तमाम मंसूबों पर काम रुका हुआ था। हुकूमत ने कलील मुद्दत में मुल्क को बहरान से निकाला। चंद माह में मेगा तरक्याती मंसूबों की तकमील किसी मुआवजे से कम नहीं। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी के भतीजे नवाबजादा हारून रईसानी की नमाज जनाजा अदा। गुज़श्ता रोज कोयटा के इलाके सरियाब रोड पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। वजीर आला बलोचिस्तान ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली। बाजौड़ खुदकुश धमाके में 56 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस के मुताबिक एक शख्स का ताल्लुक मर्दान, 52 का ताल्लुक बाजौड़ से था। 3 की शनाख्त न हो सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने कल ग्रैंड कौमी कबायली जिरगा पेशावर में तलब कर लिया। सियासी जमातों के नुमाइंदों और उमायदीन को मदऊ किया जाएगा। दहशत गर्दी समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और चीन के मुनफरिद ताल्लुकात हर मुश्किल घड़ी में सुरखरू हुए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आर्मी चीफ की PLA के क़याम की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। चीनी नाज़िमुल उमूर समेत दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। चीन ने मेज़बानी पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया।
नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क ने नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा भुगती। 2017 में पाकिस्तान फल फूल रहा था। जबर के फैसलों से अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस गए। तलाल चौधरी को नाअहली की सजा साबित कदमी से काटने पर मुबारक देता हूँ। नून लीग को दोबारा मौका मिला तो 2017 से भी बेहतर पाकिस्तान बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी गिरफ्तार। इफ्तिखार दुरानी को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी को 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़े में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना मजंग और सिविल लाइंस का दौरा। लोगों की जानिब से दादरसी न होने पर वजीर आला पंजाब से शिकायत। रिश्वत की शिकायत पर कांस्टेबल गिरफ्तार, कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, थानों का दौरा करके मायूसी और जमीनी हकाइक से आगाही हुई। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को 3 रोज में दोनों थानों में बेहतरी लाने का हुक्म। आलमी स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को रात गए स्नूकर खेलना महंगा पड़ गया। लाहौर के इलाका ग्रीन टाउन में पुलिस का क्लब ताखीर तक खुला रखने पर छापा। नेशनल चैंपियनशिप की प्रैक्टिस में मसरूफ आलमी चैंपियन को गिरफ्तार करके थाने ले गई। एहसन रमजान ने कहा, पुलिस एहलकारों को बताया कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूं, लेकिन एक ना सुनी गई। गुजरांवाला, सराय आलमगीर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मरी, दीना, कामोकी में भी बादल बरसने के बाद मौसम खुशगवार। मानसहरा और लोअरदीद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में कोटली में बादल बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी की सूरत हाल बरकरार। सियालकोट, नारोवाल और रावलपिंडी के नालों में बारिश से तुग़यानी के इम्कानात। लाहौर की ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट में बारिश से पड़ने वाला शगाफ 1 माह गुजरने के बावजूद पूरा न किया जा सका। सीवरेज का निजाम मुतासिर होने से ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट के दुकानदारों और रिहायशियों को मुश्किलात का सामना। खैरपुर की तहसील गंबट में तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाके पानी पानी। म्यूनिसिपल इंतजामिया भी कई इलाकों में पानी निकालने में नाकाम। कई रोज से पानी खड़ा होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में चीनी की कीमत में फिर इजाफा। 1 किलो चीनी की कीमत 145 रुपए हो गई। चीनी के 50 किलो वाले बैग की कीमत 7,000 रुपए हो गई। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर पाकिस्तान में मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। अब खवातीन बसेस भी चलाएंगी। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए बस ड्राइविंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। खसूसी तौर पर ट्रेनिंग पिंक बस सर्विस के लिए फराहम की जाएगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अहलिया की राहें जुदा। दोनों के दरमियान शादी के 18 साल बाद अलहदगी। जस्टिन ट्रूडो ने अहलिया से अलहदगी का ऐलान इंस्टाग्राम पर किया। दोनों की शादी मई 2005 में हुई थी और उनके 3 बच्चे हैं। शादी की 50वीं सालगिरह पर 12 लाख सूरजमुखी के फूलों का तोहफा। अमेरिका में किसान का बीवी को शानदार सरप्राइज। शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए 80 एकड़ जमीन पर सूरजमुखी के फूल उगा दिए। मैक्सिको में सब्जियों और पनीर से बना 246 फीट लंबा सैंडविच तैयार। तैयारी में 100 से ज्यादा बावर्चियों ने हिस्सा लिया। सालाना फूड मेले में बावर्ची लंबे सैंडविच का गुज़श्ता रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पुरज़्म। पाक चीन दोस्ती पर मबनी शानदार गीत नी हाओ दोस्त मैं और तुम। नगमे का मकसद दोनों ममालिक की बाहमी हमाहंगी और मोहब्बत को जाहिर करना है। बर्फ से ढके बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज वादी और खूबसूरत झील। उड़ते बादल मंजर को मजीद दिलफरेब बनाने लगे। स्वात के सयाहती मकाम बहरेन में सरबांडा पास सयाहों का पसंदीदा मकाम।